समंदर में रहने वाली क्रिएचर्स जो सदियों पहले सिर्फ हमारे फोकलोर्स और मैथोलॉजीज़ में हुआ करती थी, वो आज अपने अस्तित्व के हैरतअंगेज प्रमाण के साथ हमारे सामने आने लगे हैं। दुनिया भर के कई समुद्री गोताखोरों, पनडुब्बियों और एकांत टापू पर रहने वाले लोगों ने ऐसे जीवों को देखे जाने की घटनाएं रिपोर्ट की हैं। आज हम चांद के बारे में जितना भी जानते हैं, उनका 5% भी हम अपने समुद्रों के बारे में नहीं जानते। पूरी पृथ्वी पर बसे मानव सभ्यता के इलाकों से 3 गुना अधिक विस्तृत इन महासागरों में कहीं ना कहीं ऐसे जीवों के अस्तित्व की संभावनाओं को यूं ही नकारा नहीं जा सकता। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही आश्चर्यजनक जीवों और उन्हें देखे जाने की सच्ची घटनाएं आपके साथ साझा करने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें अंत तक हमारे साथ। आधुनिक जापानी लोक कथाओं में निंगन जल में रहने वाला एक ह्यूमैनॉइड क्रिएचर है जो कथित तौर पर सब अंटार्कटिक ओशियन में रहता है। निंगन एक जापानी शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है मानव। चश्मदीदों के अनुसार ये लगभग 20 मीटर लंबे होते हैं और इनकी त्वचा पूर्णतः सफ़ेद रंग का होता है। दिखने में ये मानव आकृति के समान होते हैं और इनका भी एक चेहरा होता है। इन्हें अक्सर पैरों, भुजाओं और यहाँ तक कि 5 उंगलियों वाले हाथ के साथ वर्णित किया जाता है, लेकिन कभी कभी उन्हें पैरों के बजाय एक बड़ी जलपरी जैसी पूंछ होने के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्राणी का एक बड़ा भट्ठा जैसा मुंह होता है और आंखें या तो छोटी या बड़ी होती है। कुछ सालों पहले जापानीज ऑनलाइन फोरम वेबसाइट पर एक फोरम पोस्ट की गई थी कि व्हेल अनुसंधान जहाज के सदस्यों ने इस प्राणी को अंटार्कटिक तट से अपने जहाज के सामने आते देखा। चालक दल को लगा कि यह कोई पनडुब्बी है, इसलिए उसे करीब से देखने गया, लेकिन पास जाकर पता चला कि यह कोई जीवित प्राणी था जो थोड़ी देर बाद लहरों में गायब हो गया। ऐसा माना जाता है कि इस जहाज के सदस्यों के पास निंगन के कई फोटोज और वीडियोज थे, लेकिन सरकार के दबाव की वजह से कभी सामने नहीं आया। एक जापानी ओशियन रिसर्च कंपनी ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वे समुद्री जीवन को दिखा रहे थे। वीडियो के अंत से थोड़ा पहले छोटी आंखों वाला किसी जीव का मुस्कुराता हुआ एक बड़ा भट्टे जैसा मुंह समुद्र तल पर पड़ा हुआ देखा जा सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि उस वीडियो में दिखाई देने वाला जीव निंगन ही है, लेकिन कुछ लोग इसे एक हिमखंड मानते हैं जो संयोग से सी मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। एक जापानी पैरानॉर्मल मैगजीन ने 2007 में निंगन के बारे में एक लेख प्रकाशित किया। लेख में उन्होंने एक गूगल अर्थ का स्क्रीनशॉट भी शामिल किया जिनमें नामीबिया के तट पर निंगन जैसे दिखाई देने वाले एक विशाल जीव नजर आ रहे थे। दरअसल निंगन के बारे में जानकारी सीमित होने की एक वजह यह भी है कि निंगन जिस दूरस्थ स्थान पर देखे जाते हैं वहां जाने के लिए बहुत खर्च हो जाता है, और ये भी माना जाता है कि जापानी सरकार के पास निंगन के अस्तित्व का विस्तृत रिकॉर्ड रखा है, लेकिन वो इसे पब्लिक नहीं करना चाहते और प्रत्यक्षदर्शियों को चुप रहने का निर्देश दिया गया है। वाटर हॉर्स दरअसल एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिनके सामान्य घोड़े की तरह ही एक सिर, एक गर्दन और सामने के 2 पैर होते हैं, लेकिन पिछले दोनों पैरों के बजाय आधे शरीर से व्हेल की तरह एक लंबा पूंछ होता है। लोक कथाओं के अनुसार ये जीव पानी के अंदर रहता है और इनके पास लहरों के ऊपर दौड़ने की भी काबिलियत होती है। आपने कई फोकलोर्स और मूवीज़ में इन वाटर हॉर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी बातें अब सिर्फ कहानियों में ही नहीं रह गई है। 18वीं शताब्दी के दौरान कई बार वाटर हॉर्स के देखे जाने की घटनाएं रिपोर्ट की गई थी। सन 1846 में डेनिश नौसेना के कैप्टन ने आइसलैंड और फेरो आइलैंड के बीच कहीं डॉल्फिन के झुंड का पीछा करते हुए लंबी गर्दन वाले एक विशाल जीव को देखने की सूचना दी। उनके अनुसार उस क्रिएचर का सिर घोड़े जैसा था, उसकी गर्दन किसी इंसान के कमर जितनी मोटी थी और वो हंस की तरह पानी में हिलकोरते हुए भाग रहा था। 6 अगस्त 1848 को रॉयल नेवी कॉर्वेट के एक अधिकारी ने जहाज की ओर तैरती हुई असाधारण से दिखने वाले एक जानवर को देखा। कहा जाता है कि यह 4 फीट लंबे गर्दन वाले किसी सी सरपेंट के समान था। उसका सिर लगभग 15 इंच लंबा था।
रिपोर्ट के अनुसार उसके पास शार्क की तरह कोई भी फिन्स या पूंछ नहीं थे और उसके गर्दन पर बेहद लंबे बाल थे जो समुद्री शैवाल के समान घिरे हुए थे। सन 1833 के अंत में पनामा के दक्षिणी तट से अमेरिकी व्हेलर के चालक दलों द्वारा घोड़े के सिर वाले 2 जानवरों की साइटिंग की रिपोर्ट की गई थी, जिनमें से एक दूसरे वाले से थोड़ा सा छोटा था। चालक दल ने 20 फीट लंबे प्राणी को जलमग्न होते हुए देखने की सूचना दी। यह काले धब्बे के साथ भूरे रंग का था, जिसकी व्हेल जैसी 4 क्लिपर वाली एक लंबी पूंछ थी। कुछ देर बाद वे जीव पानी से ऊपर आइलैंड की सतह पर पहुंचे, जहां से उनके सभी अंग और पूंछ दिखाई दे रहे थे। उसी साल ब्रिस्टल चैनल में भी ठीक ऐसे ही क्रिएचर के देखे जाने की घटना सामने आई। जलपरी से तो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। ये दुनिया के सबसे पॉपुलर माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स में से एक है। दुनिया के कई इलाकों से इस अनोखे जीव को देखे जाने की घटनाएं सामने आई है। दरअसल असल में देखे गए मरमेड्स फिल्मों से या हमारी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग पाए गए। इंडोनेशिया का काई द्वीप समूह शुरू से ही मरमेड साइटिंग्स के लिए मशहूर है। कहते हैं कि सालों पहले इस आइलैंड पर रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए जलपरियों से सामना होना आम बात थी। सालों से वे लोग जलपरियों को आइलैंड के चट्टानों पर बैठते, उछलते कूदते देखते आए थे। वे लोग उन्हें ओरंग इकान कहते थे, जिसका अर्थ मैन फिश होता है। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां तैनात जापानी सैनिकों को पता चला कि यह केवल एक मिथक नहीं था। 555 वर्ग मील में फैले इन द्वीपों में तैनात सैनिकों ने मैन फिश के साथ कई एनकाउंटर होने के दावे किए थे, जिसमें उन्होंने एक ही चीज देखी। सोल्जर्स के अनुसार रीढ़, कंधे और गर्दन पर स्पाइक्स वाले वे समुद्री जीव 150 सेंटीमीटर लंबे थे। उनकी त्वचा सैमन फिश की तरह हल्की गुलाबी थी और मुंह एक कार्प की तरह था। एक पूंछ के बजाय उनके पास मेढकों की तरह 2 लंबे फिन्स और लंबी भुजाएं थीं। ऐसी ही एक साइटिंग तब हुई जब सैनिकों का एक दल आइलैंड को एक्सप्लोर करते हुए एक नेचुरल लैगून में आया। पहले तो लैगून बिल्कुल शांत था, तभी पानी में कहीं हलचल हुई और अचानक एक मैनफिश पानी से ऊपर एक चट्टान पर कूद पड़ा। वो पीछे मुड़ा और सैनिकों की ओर देखा, फिर एक कर्कश आवाज में शोर किया। वहीं एक और मैनफिश पानी में तैरते हुए उन सोल्जर्स की ओर आ रहा था। सैनिकों को उनके इरादे ठीक नहीं लगे, इसलिए वे उन पर गोली चलाने लगे। मिस्टर तारो नाम के एक हवलदार ने ग्रामीणों से अनुरोध करके एक मैनफिश को पकड़वाया, जिसे बाकी सोल्जर्स और कमांडर ने अपनी आंखों से देखा था। युद्ध के बाद मिस्टर तारो ने साइंटिफिक कम्युनिटी को भी इसमें शामिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।